हेलो एवरीवन। जीएस सब सिविल सर्विस के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 69वीं बीपीएससी मेंस का एग्जाम अभी चल रहा है। कल हिंदी का पेपर था, आज जीएस 1 का पेपर हो चुका है। तो उसी को हम देखने का प्रयास करेंगे। क्या यह 68वीं के पैटर्न के अनुसार ही पूछा गया या बहुत सारे चेंजेस के अनुसार पूछा गया या बहुत सारे चेंजेस लाए गए। तो आज सिर्फ हम क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। इसके एक अलग से वीडियो लाएंगे, देखेंगे कि क्वेश्चन का सोर्सेज क्या था और क्वेश्चन को और बेहतर किस तरीके से हम लोग समझकर आंसर राइटिंग कर सकते थे। इसके लिए एक अलग डिस्कशन वीडियो लेकर आएंगे। आज बस क्वेश्चन देखने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए क्या पूछा था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, भारत परिषद अधिनियम 1892। याद करिएगा 68वीं में पूछा था 1858 का अधिनियम। यहाँ क्या पूछा है 1892 का अधिनियम। तो मिलता जुलता है कि इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हम बोले भी कि वहाँ 1858 पूछा है, कभी 33 का चार्टर एक्ट पूछ लेगा, कभी रेगुलेटिंग एक्ट पूछ लेगा। तो यहाँ 68वीं में 1858 पूछा था और इसमें 69वीं में 1892 पूछा। संथाल विद्रोह, उसमें बिरसा मुंडा पूछा था तो इसमें संथाल पूछ लिया। फिर चंपारण सत्याग्रह, मौर्य कला। आपको पता है 3 कला में एक कला आना फिक्स है। पिछली बार पटना कलम आपको देखने को मिल जाएगा। पटना, पाला और मौर्य, ये तीनों में रिपीटेड होते रहते हैं। तो पिछले बार पटना कला था और इस बार मौर्यन कला। और 67वीं में देखिएगा तो 67वीं में भी मौर्यन कला ही पूछा था। फिर प्राचीन काल में पूर्वी भारत के गुफा चित्र, ये भी क्वेश्चन 68वीं में से मिलता जुलता क्वेश्चन मिल जाएगा। फिर जब लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे तो पूछा है प्राचीन काल में बिहार शिक्षा और अध्यात्म का केंद्र रहा है, इसकी विस्तृत व्याख्या कीजिए। यह 38 में पूछा है। 5 छोटे वाले में पूछे जो 38 नंबर के होंगे और ये लॉन्ग वाले में एक 38 पूछा है। प्राचीन काल से बिहार शिक्षा और अध्यात्म का केंद्र रहा है, इसकी विस्तृत व्याख्या कीजिए। तो इसकी डिस्कशन वीडियो लेकर आएंगे तो हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन का अप्रोच क्या हो सकता था, किस तरीके से हम बेहतर आंसर राइटिंग कर सकते थे इस क्वेश्चन के लिए। फिर देखिए पूछा है चंपारण नील आंदोलन का मूल्यांकन कीजिए तथा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर इसके प्रभावों का वर्णन कीजिए। आप देखिएगा तो यहाँ छोटे वाले में भी क्वेश्चन पूछा है 8 नंबर का और यहाँ 38 नंबर में भी पूछा है चंपारण। ठीक है, फिर आगे आइए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन के उदारवादी चरण के योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से टैकल कर सकते थे। हम बोले थे कि स्पेक्ट्रम जब आप पढ़ना शुरू करिएगा तो एकदम शुरुआत से अच्छे तरीके से पढ़िए। यदि ढंग से आप वहाँ से 2, 4, 5, 10 बार पढ़ लीजिएगा तो छोटे छोटे क्वेश्चन बेहतर तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे बिहार में आधुनिक शिक्षा के विकास उसके प्रभाव को रेखांकित कीजिए। पहले वेस्टर्न एडुकेशंस टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता था, यहाँ पे क्या यूज किया गया, मॉडर्न एडुकेशंस। ठीक है, तो थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन हल्का पूछा जा रहा है, तो ये भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। फिर आप करंट के सेक्शन में चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणाओं से मुकाबला करने के लिए भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की चिंता का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन पे जितनी अच्छी समझ विकसित होगी उतना अच्छा आप आंसर लिख पाइएगा। फिर नेक्स्ट पूछा है भारतीय शासन व्यवस्था में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की प्रासंगिकता का विवेचन कीजिए। तो ये कीवर्ड जो होता है लास्ट वर्ड, इसको समझना बारीकी से चाहिए। उल्लेख कीजिए, विवेचना कीजिए, मूल्यांकन कीजिए। इस तरीके से वर्ड को आप समझ पाते हैं तो आंसर आप उतना बेहतर लिख लोगे। फिर आगे पूछा है विधायी संस्थाओं की निर्णय निर्माण प्रक्रिया में कृत्रिम बौद्धिक क्षमता की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। फिर पूछा है वैश्विक वेतन प्रतिवेदन 2022-23 के मापदंडों एवं प्रभावों का विवरण दीजिए। फिर पूछा है भारतीय निर्यात प्रोत्साहन पहलों के संदर्भ में विदेश व्यापार नीति 2023 के मौलिक प्रावधान क्या हैं। फिर आप देखिए ये अभी हॉट टॉपिक था, यहाँ से आशा थी कि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और पहले हम अपने जब क्लास में करेंट अफेयर्स पढ़ा रहे थे तो यहाँ से हमको लगा कहीं ना कहीं क्वेश्चंस बन सकते हैं और क्वेश्चन आया है और क्लास में इसका जिक्र भी किए हैं और पढ़ाई भी है इस चीज़ को। मणिपुर संकट की संक्षिप्त जानकारी प्रदान कीजिए। आपकी दृष्टि में प्रजातीय धार्मिक संघर्ष का राष्ट्रीय राजनीति के परिदृश्य
परिदृश्य पर क्या संभावित प्रभाव हो सकता है, टिप्पणी कीजिए। फिर इसी में और करके पूछा है, यह कैसे प्रतिबिंबित होता है G20। अभी G20 हाल ही में सितंबर में हुआ भी था। देखिए क्वेश्चन पूछ लिया, यह कैसे प्रतिबिंबित होता है G20 में भारतीय नेतृत्व, प्राचीन दर्शन, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम, अब कल हिंदी का पेपर देखिएगा तो वहाँ ऐसे के अंदर भी दिया हुआ था टॉपिक वसुधैव कुटुंबकम, और G20 की थीम भी थी वसुधैव कुटुंबकम। विश्व एक परिवार के रूप का पालन करने के प्रति प्रतिबद्ध है। भारत की G20 में वैश्विक सहयोग एवं विकास में योगदान में भूमिका इस दर्शन के साथ कैसे संरूपित होती है, इसका मूल्यांकन कीजिए। फिर आगे आइएगा तो भारत की समृद्ध विविधता को ध्यान में रखते हुए भारत में एक समान नागरिक संहिता को लागू करने में पूर्वानुमति सकारात्मक एवं नकारात्मक सामाजिक परिणाम क्या हो सकते हैं, व्याख्या कीजिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पूछा जा रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ है, डीपीएसपी के अंतर्गत जब पढ़िएगा, डीपीएसपी के अंतर्गत आर्टिकल 44, ठीक है, इसी में समान नागरिक संहिता। और ये टॉपिक हम लिखाए भी हैं और बोले भी थे कि मेंस में आने के चांसेस इसके ज़्यादा हैं, ठीक। फिर इसरो के द्वारा चंद्रयान-3 मिशन, ये साइंस टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन, लेकिन ऐसा नहीं है, करंट में चल रहा है तो करंट अफेयर्स के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया और क्लास में बारीकी तरीके से इसको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कराए हुए हैं। चंद्रयान-3 के मिशन के विशेष संदर्भ में भारत की उभरती हुई अंतरिक्ष शक्ति की स्थिति अंतरिक्ष अन्वेषण में की गई उम्मीदों और उपलब्धियों से कैसे मेल खाती है, वैश्विक अंतरिक्ष पटल पर प्रमुख खिलाड़ी बनने कि भारत की यात्रा में इस मिशन के लक्ष्यों और भूमिका का विवेचन कीजिए। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि आप नहीं कर सकते थे, बेहतर तरीके से आप लोग कर सकते थे। ये रहा डीआई, आप पॉज करके वीडियो देख लीजिएगा। ये रहा डीआई का क्वेश्चन, देख लीजिए। डीआई 72 नंबर का पूछा जाता है। करंट अफेयर्स सारे क्वेश्चंस मिला के 114 नंबर के रहते हैं और हिस्ट्री का जो सेक्शन है वह भी 114 नंबर का पूछा जाता है। इसके लिए हम एक अलग से डिस्कशन वीडियो लेकर आएंगे और उसमें देखने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन के अप्रोच क्या हो सकते थे, इसको हम किस तरीके से लिख सकते थे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कल GS2 का पेपर होने दी तो GS2 भी क्वेश्चंस पेपर लेकर आएंगे, फिर ऐसे का पेपर लेके आएंगे, उसके बाद एक एक पेपर का डिस्कशन वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।